हेलो एवरीबॉडी। ये हमारी 7th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम 8वां अध्याय इसका पढ़ेंगे। इस वर्ष से अनुराग। हमने देखा है कि जो लोग पूजा पाठ करते थे, मतलब अब भी करते हैं, भजन कीर्तन जो करते थे, कव्वाली गाते थे, और ये जो है अपने अपने तरीक़ों से ईश्वर का नाम जाप भी करते थे। यहाँ पर जो है ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव की अगर हम बात करें तो गहरी भक्ति, जो विभिन्न प्रकार के जो भक्ति सूफी संत हुए हैं, उनके जो आंदोलन हुए हैं, उनकी ही देन है, जिनका 8वीं शताब्दी में उद्भव होने लगा था। कौन कौन से संत हुए हैं, सूफी आंदोलन जो है किन किन के द्वारा चलाए गए हैं, आगे हम इसमें पढ़ेंगे। परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले, यानी जो राज्य हुए हैं उनसे जो बड़े बड़े राज्य हमने देखे हैं, अब तक हमने पढ़े हैं, तो उन राज्यों को बनने से पहले कुछ जो समूह थे लोगों के, उनमें जो है देवी देवताओं की ये लोग पूजा किया करते थे। कुछ लोग नगरों के विकास, व्यापार और साम्राज्य के माध्यम से जो है एक साथ आ गए थे। इनमें जो है अलग अलग विचार भी विकसित होने लगे थे। ऐसे में इनका मानना था कि जो लोग थे ये मानने लगे थे, इन्होंने स्वीकार कर लिया था कि जो जीवधारी है वो बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण के पूर्ण जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी जो है इन लोगों के मन में बैठ गई थी कि व्यक्ति के जन्म के समय कोई बराबर नहीं होता है। सामाजिक विशेषाधिकार और उच्च जो परिवार है, ऊंची जाति में पैदा होने के कारण जो है उसे उच्च अधिकार मिलते हैं। कई पांडिपुत्र जो पांडित्यपूर्ण ग्रंथ हुए हैं, उनमें जो है उसका विषय जो है ये विचारधारा थी जो लोगों की ये रही है। यानी लोगों का मानना था कि जो हमारे कर्म होते हैं, अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो वो हमें जीवन मरण और पुनर्जन्म का जो चक्र है उनसे होकर गुजरना पड़ता है। इनका मानना था कि कोई भी जो है जन्म के समय समान नहीं होता। अगर वो उच्च जाति में जन्म ले रहा है तो ऐसे में जो है उसे अलग से ही विशेषाधिकार मिलते हैं। जो ये विचारधारा थी, कुछ लोग इसे नहीं मानते थे और इसीलिए जो है कुछ लोग बुद्ध और जैन के जो उपदेश थे उनकी तरफ थे, जो उनके द्वारा उपदेश दिए गए, आकर्षित होने लगे थे। इनके अनुसार जो है व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता था, पुनर्जन्म के चक्र से जो है छुटकारा पाया जा सकता था। कुछ लोग जो परमेश्वर संबंधी विचारधारा से आकर्षित हुए थे, इनका मानना था कि जो भी लोग भक्तिभाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो जो है परमेश्वर उन पर अपनी कृपा करते हैं और व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर देते हैं। यहाँ पे जो मतलब ईस्वी सन हुआ है, श्रीमद् भगवत गीता में भी यह विचार जो है व्यक्त किया गया है। प्रारंभिक शताब्दियों में जो है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय ये हो गए थे और जो अनुष्ठानों के माध्यम से, मतलब कुछ जो लोग थे वे अनुष्ठानों के माध्यम से जो है मतलब शिव और जो विष्णु हुए हैं, दुर्गा को ये अपने परम देवताओं के रूप में पूजने लगे थे। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में पूजे जाने वाले जो देवी देवता थे, उन्हें शिव या विष्णु कहते थे और जो देवी थी उन्हें दुर्गा का रूप ये मानते थे। यहाँ पे अलग अलग तरह की कई मिथक यानी परंपराएं भी मौजूद थी, जैसे जो इनकी किस्से कहानियाँ थी वो पौराणिक कथाओं के जो है अंग बन गए थे और बाद में पुराणों की जो पूजा थी उनमें भी इनकी जो है अनुशंसा होने लगी थी। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया और कहा गया कि भले ही चाहे कोई भी जो भक्त है वो किसी भी जाति का हो, लेकिन अगर वह सच्ची भक्ति कर रहा है तो जो है उस पर जो ईश्वर है उसकी कृपा होने लगती है। भक्ति की जो यह विचारधारा थी यह इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जो जैन जो उनके उपदेश थे, इन विश्वासों को जो है इन्होंने अपनाना शुरू कर दिया था। दक्षिण भारत में 2 आंदोलनों का विकास हुआ था, मतलब 2 आंदोलन शुरू किए गए थे, धार्मिक आंदोलन, जिन्हें कहा गया नैनार और अलवार। 7वीं से 9वीं शताब्दी जो हुए हैं उनके बीच में ही धार्मिक आंदोलन, मतलब नैनार और अलवार 2 आंदोलनों का जो है विकास हुआ था, मतलब शुरू किए गए थे ये आंदोलन। इनमें नैनार की बात करें तो ये शैव संत थे और जो अलवार थे वो वैष्णव मत को मानते थे। ये संत जो है अलग अलग जातियों के थे।
इनमें जो है पुलैया पनार जैसी अस्पृश्य समझे जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे, यानी जो छोटी जिन्हें जाति मानी जाती थी वो भी जो है इनमें शामिल थे। जो अलवार थे मतलब जो ये नैनार हुए हैं, अलवार हुए हैं, ये बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे। इन्होंने शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताया। तमिल में जो है इन्होंने जो है साहित्य की रचना भी की और ईस्वी सन जो प्रारंभिक शताब्दी हुई थी इन्होंने अपने अलग अलग जो मतलब इनके अपने जो धार्मिक ग्रंथ थे उनकी रचना की थी। नैनार और अलवार जो होते थे वो घुमक्कड़ साधु संत होते थे। वे एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर जाकर जो है मतलब गांव-गांव जाकर देवी देवताओं की, यानी जो वहाँ की क्षेत्रीय देवता होती थी उन देवी देवताओं की प्रशंसा करते थे और उनकी प्रशंसा में सुंदर कविताओं की ये रचना करते थे, जिससे वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग होते थे वो इनकी तरफ आकर्षित होते थे। नैनार और अलवार की बात करें तो कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो मतलब अस्पृश्य जाति के थे। कुम्हार, कारीगर, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक जातियों से ये पैदा हुए। इनमें अगर प्रसिद्धि की बात करें तो जो अप्पार, समदन, सुंदरार और मणिक्य सागर हुए हैं वो इनमें मतलब सर्वाधिक प्रसिद्ध नैनार माने जाते हैं। इनके दो प्रसिद्ध ग्रंथ तो मतलब हुए हैं गीतों, हम कह सकते हैं गीतों के माध्यम से जो है ये संगीतबद्ध से जो है ये भक्ति भाव करते थे। तो ऐसे में दो गीत जो है इनके प्रसिद्ध हुए हैं, तेवरम और तिरुवच्चकम। अलवार की बात करें तो अलवार संतों की संख्या जो है 12 थी और ये भी अलग अलग श्रेष्ठ भूमि से आते थे। इनके सर्वाधिक मतलब जो प्रसिद्ध थे उनकी बात करें तो पेरियर जो अलवर थे उनकी पुत्री थी जो अंडाल, तोड़पड़ी जो अलवार थी, नम्मलवार थी जो है ये प्रसिद्ध हुई है और इनके गीत थे जो वो भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। 10वीं से 12वीं शताब्दी के हम जानते हैं बीच जो है चोल और जो पांड्यान राजा हुए हैं अनेक मंदिर जो है धार्मिक स्थलों का निर्माण उन्होंने करवाया था। तो ऐसे में जो है जो धार्मिक जो संत होते थे, कवि होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं करते थे और जो वहाँ के मंदिर होते थे उसमें वे पूजा करते थे भक्ति भाव से जो है, चाहे वो गीतों के माध्यम से हो या फिर पूजा के माध्यम से हो। तो बहुत अच्छा संबंध जो है मंदिर और उनके बीच में स्थापित हो गया था। यह वही समय था जब जो अलग अलग जो आंदोलन हुए हैं, चाहे वो अलवार, नैनार या फिर जो अन्य जो सूफी संत हुए हैं, इनके द्वारा अनेक जो है कविताओं की रचना शुरू हो गई थी। जो अलवार और नैनार जो संत हुए इन्होंने धार्मिक जीवनियाँ भी लिखनी शुरू कर दी थी और आज जो उस समय का इतिहास है इन्हीं लेखनों के माध्यम से, यानी इन्हीं जीवनियों के माध्यम से हमें उस समय की भक्ति परंपरा के रूप में जो है साक्ष्य जो है वो इन्हीं से मिलते हैं। दर्शन और भक्ति की बात करें तो जो एक प्रभावशाली दार्शनिक हुए हैं शंकर, इनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल मध्य प्रदेश में हुआ था और ये जो अद्वैतवाद है उसके समर्थक थे। इनका मानना था कि जीवात्मा और परमात्मा, यानी जो जीवात्मा और परमात्मा है वो ही एक परम सत्य है। इनका कहना था, जो इनकी शिक्षा थी, ये कहते थे कि ब्रह्म जो एकमात्र परम सत्य है वही जो निर्गुण और निराकार है। इन्होंने कहा है कि जो हमारे इन्होंने जो उपदेश है, इन्होंने अपने उपदेशों में कहा है कि जो हमारे चारों तरफ का संसार है वो सिर्फ एक मोह माया है। इन्होंने उपदेश दिया था कि संसार का परित्याग करके संन्यास को अपनाकर और ब्रह्म की प्रकृति को समझकर और मोक्ष अगर हमें पाना है तो जो है इन्हीं सब माध्यमों पर इन्हीं सब मार्गों पर चलकर जो है हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। एक दूसरे दार्शनिक भी हुए हैं रामानुज। रामानुज जो है 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। ये विष्णु भक्त थे और जो अलवार संत हुए हैं बहुत ज़्यादा ये उनसे प्रभावित थे। इनके अनुसार इनका कहना था कि अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें विष्णु के प्रति जो है अपने भक्ति भाव को जो है दिखाना होगा, हमें विष्णु की भक्ति करनी होगी। इनका मानना था कि भगवान विष्णु की जो है भक्त पर अगर पूरी तरह से पूरी भक्ति भाव से उनकी जो है भक्ति करें तो जो है जो विष्णु है उनकी कृपा हो जाती है।
रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया था और बाद में जो है परमात्मा से जुड़ने के बाद इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई और भक्ति की जो एक नई धारा है उससे बहुत ज़्यादा ये प्रभावित हुए थे। और जो प्रवृत्ति काल है उत्तरी भारत में जो है इन्होंने अपनी भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। बसवन्ना या जो वीरशैववाद हुए हैं, हमने पढ़ा है कि जो तमिल भक्ति आंदोलन था, मंदिर पूजा के बीच बहुत ज़्यादा संबंध होने लगे थे इनके, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाकर जो है ये जो भी इनके जो उपदेश थे ये देते थे, क्षेत्रीय भाषा में ये देते थे। तो ऐसे में जो है बहुत अच्छे संबंध इनके बन गए थे। तो जो बसवन्ना या अल्लमा हुए हैं या अक्कम्मा महादेवी जो महादेवी थी उसके जो है ये वीरशैव आंदोलन को जो है आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देते हैं। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में जो है प्रारंभ हुआ था और वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में जाति नारी के प्रति व्यवहारों के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क को प्रस्तुत किया है। इन्होंने कहा था कि जो है सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के जो है जो ये कहते थे कि मूर्ति पूजा का इन्होंने मतलब जो ये वीरशैववाद है इन्होंने मूर्ति पूजा का जो कर्मकांड यानी अलग अलग जो पूजा होती थी देवी देवताओं को मानने लगे थे, चाहे वो विष्णु की बात हो या फिर दुर्गा की बात हो। तो ऐसे में इन्होंने जो है मूर्ति पूजा जो कर्मकांड थे ये वीरशैववाद पूरी तरह से इनका खंडन करते थे। महाराष्ट्र के संत 13वीं से अगर हम 17वीं शताब्दी की बात करें तो महाराष्ट्र में अनेक संत हुए हैं जो मराठी भाषा में अपने जो है अलग गीत लिखते थे, अपने भक्ति भाव को जो है प्रस्तुत करते थे। और आज भी अगर हम देखें तो जन मन में आज भी जो है इनके जो भाषी जो मतलब भक्ति भाव थे वो प्रेरित है। जो संत हुए हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो संत थे वो ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सकुबाई जो थी ये स्त्री थी। चोखमेटा का परिवार जो अस्पृश्य समझे जाने वाली महार जाति जो है से आते थे। जो ये चोखामेटा हुए हैं जो है ये एक महाजाति से आते थे। तो यहाँ पे जो है इन्होंने अक्षेत्रीय जो परंपरा थी, जो विठल थे विष्णु का एक रूप ये मानते थे विठल को। तो जन मन के हृदय के विराजमान जो व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर इनके जो विचार थे वो केंद्रित थे। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के जो कर्मकांड होते थे, पवित्रता के ढोंग और जो जन्म पर आधारित जो भी सामाजिक अंतर जो है होता था, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि विचारधारा थी कि कोई भी जन्म के समय से जो है समान नहीं होता, वो जातियों के अनुसार ही ऊंच या नीच होता है। तो ऐसे में इन्होंने या फिर जो संन्यास लेने की बात कही गई है इसको इन्होंने पूरी तरह से जो है ठुकराया था। इनका मानना था कि व्यक्ति को रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ विनम्रतापूर्ण रहकर ही जरूरतमंद व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताना चाहिए। इन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि असली भक्ति दूसरे के दुख को बांटकर और उसे कम करना है। यहीं से जो है एक नए मानवतावादी विचारधारा का उद्भव होता है। जैसे जो हम बात करें तो सुप्रसिद्ध जो गुजराती संत हुए नरसिंह मेहता ने अपना एक इन्होंने कहा था कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे। तो यहाँ पे जो है एक नई विचारधारा का जन्म होने लगा था। नामबंदी सिद्ध और योगी ये एक धार्मिक समूह उभरा था एक काल में जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों, अन्य जो बनावटी पहलू है समाज की व्यवस्था की कड़ी आलोचना की थी। इन्होंने जो है योगी जन उल्लेखनीय है। इन्होंने कहा था कि संसार का परित्याग करने का जो है इन्होंने भी समर्थन किया था। इनका मानना था कि निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ जाने की अनुभूति है वो ही मोक्ष का मार्ग है। इसलिए इन्होंने जो है योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया था। यानी हम कह सकते हैं कि प्राणायाम या फिर जो योगासन है
अपने घरों से निकलकर जो है ये जंगलों में रहकर जो है भक्ति भाव करते थे। और इन्होंने अपने शरीर को बहुत ज़्यादा जो है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, मतलब कठिनतापूर्ण जीवन को अपनाकर इन्होंने कहा था कि मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये खास तौर पर जो ये लोग होते थे ये नीची जाति कही जाने वाली जातियों से होते थे और बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी ये हुए हैं। इन्होंने रूढ़िवादी धर्म की कड़ी आलोचना की थी। आगे चलकर उत्तरी भारत में जो है ये एक लोकप्रिय शक्ति के रूप में भी उभरे थे। अब बात करते हैं इस्लाम और सूफी मत की। संतों और सूफी सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ पे माना जाता था कि आपस में जो है इनकी कई विचारों का आदान प्रदान किया, इन्होंने जो है अपनाया आपस में, चाहे वो इस्लाम हो या सूफी संत हो। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को जो है अस्वीकार करते थे। इनका मानना था कि ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति सभी मनुष्य के प्रति दया भाव रखने पर जो है ये बल देते थे। इस्लाम में जो है एक ईश्वरवाद को माना जाता था। अल्लाह के प्रति जो है पूर्ण समर्पण जो है दृढ़ता से पूर्ण समर्पण का जो है ये मतलब मानते थे। इन्होंने मूर्ति पूजा को अस्वीकार किया और जो भी इनकी उपासना पद्धति है सामूहिक प्रार्थना नमाज जिसे कहते हैं उसका रूप देकर इन्होंने जो है इसे सरल बना दिया था। साथ ही मुस्लिम जो विद्वान होते थे उन्हें उलेमा कहा जाता था और शरीयत के नाम से एक धार्मिक कानून जो है इस्लाम में बनाया गया था। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड आचार संहिता को जो है पूरी तरह से अस्वीकार किया है। वे कहते थे कि ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहिए जैसे एक प्रकार प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतम के साथ जुड़े रहते हैं। क्योंकि जो सूफी संत थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर जो है हम कह सकते हैं गीतों को गाकर या अपनी मतलब सूफी मतलब कह सकते हैं कि सूफी जो इनकी परंपराएं थी ये गाते थे। तो इनका मानना था कि जो है ऐसे ही ईश्वर को याद करना चाहिए। जो संत कवि हुए हैं सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। कई किस्से कहानियाँ हैं जो सूफी संत के इर्द गिर्द विकसित हुई है। अगर हम मध्य एशिया की बात करें तो महान जो सूफी संत हुए हैं वो हुए हैं गज्जाली रूमी और सादी के नाम से जो है ये उल्लेखनीय थे। नाथपंथी सिद्धों योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। इन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र नाम का जप चिंतन समागाना रक्ष नृत्य नीति चर्चा सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। यानी हम कह सकते हैं जो सूफी थे ये मानते थे कि मतलब ये औलिया जो पीर थे उनका जो है सूफी में जो है जिक्र मिलता है तो ये मानते थे कि जो है पीर की देखरेख करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए, गाना गाकर जो है उन्हें याद करना चाहिए, नृत्य करना चाहिए, सांस पर जो है नियंत्रण करने का प्रशिक्षण भी जो है सूफी संतों में अपनाया जाता था। तो ऐसे में जो है इन्होंने अनेक धार्मिक क्रियाओं को अपनाकर अपनी सूफी परंपरा को आगे बढ़ाया है। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन थे जो मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत जो है हमने पढ़ा है, इसकी स्थापना के साथ जो है उस समय जो सूफी संत थे वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए थे। यहाँ पर मतलब उपमहाद्वीप में कई बड़े सूफी केंद्र विकसित हो गए थे। जैसे जो चिश्ती सिलसिला जो चिश्ती हुए हैं इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। जैसे अजमेर की हम बात करें तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वहाँ पे भी जो है सूफी संतों के माध्यम से ही जो है इसकी स्थापना की गई थी और सूफी संत को मतलब सूफी को अपनाकर ही जो है इनकी उपासना की जाती है। ऐसे ही दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के जो बंदावाज गिस्तुराज हुए हैं ये जो है महत्वपूर्ण औलियों में माने जाते हैं। सूफी संत अपने खानखाओं में विशेष बैठकें भी मतलब आयोजन करते थे और वहाँ पर जो है लोग उनके भक्त जो है मतलब इनके भक्ति भाव को जो भी ये गाना बजाना करते थे जो है
मतलब ईश्वर की प्रार्थना करते थे, तो जो है इनके भक्तगण खानखाओं में इकट्ठा होते थे। यहाँ पर जो शाही राजघराने थे, क्योंकि हमने देखा है कि जब अकबर मतलब जो मुग़ल काल हुआ है उसमें जो है सूफी संतों का बहुत ज़्यादा जिक्र है, और जो है एक महत्वपूर्ण स्थान सूफी संतों ने जो है मुग़ल काल में अपना लिया था। तो ऐसे में जो है जो शाही घरानों के लोग थे वो भी यहाँ पे आते थे, इसमें आम लोग भी शामिल होते थे। यहाँ पे जो है आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा होती थी और दुनियादारी को सुलझाने के लिए संतों से जो है आशीर्वाद लोग लेने आते थे, और जो है इनके द्वारा संगीत और नृत्य या फिर जलसों में शामिल होकर ये आगे चलते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास जो है वो चमत्कारी शक्तियाँ हैं, और ये इनसे जो आम लोग थे वो इनके पास जाते थे बीमारियों और अपनी तकलीफ़ों से छुटकारा पाने के लिए। ऐसे ही अगर हम आज की भी बात करें तो आज भी हम देखें तो चाहे मंदिरों में भी हम देख सकते हैं, दरगाहों में भी हम देख सकते हैं कि जो है ये परंपराएं आज भी जो है मानी जाती हैं। जो दरगाह होती थी तीर्थ स्थल जो है ये बन जाती थी, और ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में जो है यहाँ पर इकट्ठा होते थे। उत्तर भारत में जो है धार्मिक बदलाव होने लगा था 13वीं शताब्दी के बाद। जो है भक्ति आंदोलनों की बहुत ज़्यादा जो है एक नई लहर सी आ गई थी, जिसमें एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मंत और भक्ति की विभिन्न धाराओं ने जो है नामपंथियों, सिद्धों और योगियों ने जो परस्पर जो है आपस में जो है भक्ति भाव को प्रभावित किया। यहाँ पे जो है लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी, मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे होते थे और फिर उनका प्रचार करते थे। हम जानते हैं कि लोग जो है नए व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो ये ऐसे में जो है इनके विचारों को, जो सूफी संत हुए इनके विचारों को भी सुनते थे और जो है एक जगह से दूसरी जगह इनका प्रचार प्रसार करते थे। ऐसे में कुछ जो है मतलब जो संत हुए हैं, चाहे वो कबीर हो, बाबा गुरु नानक हो, इन्होंने आडंबरतापूर्ण मतलब जो आडंबरपूर्ण जो रूढ़िवादी धर्म हुए हैं, इन्होंने पूरी तरह से इसे अस्वीकार किया है। तुलसीदास, सूरदास जैसे अन्य संतों ने जो है उस समय विश्वास जो पद्धतियाँ थी उसे स्वीकार करते हुए इन्होंने सबकी पहुँच लाने का प्रयत्न किया। सूरदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया और उत्तर प्रदेश की जो बोली थी इसमें जो है रामचरितमानस की इन्होंने जो है रचना की थी। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त मतलब जो है सूरदास जो है श्री कृष्ण को मानते थे और उन्होंने अपनी जो रचनाएं की है वो सूरसागर, सुराश्वली, साहित्य लहरी में जो है इन्होंने अपने उपदेश दिए हैं। उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त जो है जो सुराश्वली है या फिर जो साहित्य है, इनके अलग अलग जो साहित्य हुए हैं, इनमें जो है जो अपने इनके उपदेश थे, इन्होंने इसमें अपनी जो भक्ति भाव है उसे जो है प्रस्तुत किया है। असम के शंकरदेव जो 15वीं शताब्दी थी इसी के समकालीन थे और ये विष्णु की भक्ति पर बल देते थे। इन्होंने असमीय भाषा में कविताएं और नाटक लिखे हैं। उन्होंने ही जो नामगर यानी जो कविता पाठ प्रार्थना ग्रह है उसकी रचना की थी और इस पद्धति के आधार पर जो है आगे चलाने का इन्होंने प्रयत्न किया है और जो आज भी चल रही है। ऐसी ही परंपरा में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल हुए हैं। मीराबाई की अगर बात करें तो मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास की जो है भक्त थी, जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे रविदास। तो ऐसे में जो है उनके अनुयायी जब ये बन गई थी तो जो राजपूत जो लोग थे, क्योंकि ये बड़े घर की राजपूत राजकुमारी थी, तो बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने इसका विरोध भी किया था। ऐसे में वे श्री कृष्ण के प्रति समर्पित थी और अपने गहरे भक्ति भाव को अपने भजनों में जो है व्यक्त करती थी। मीराबाई के जो भजन थे
उनमें जो है जो उच्च जातियों के जो रीति नियम है उन्हें पूरी तरह से जो है अपनी जो मतलब जो गीत थे पूरी तरह से चुनौती दी है। राजस्थान और जो गुजरात के जन साधारण है वहाँ पर आज भी जो है मीराबाई के ये लोग जो गीत है उस समय भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे। इन संतों में जो है अधिकांश का मतलब जो कृतियाँ हुई है, इन्होंने जो अक्षेत्रीय जो वहाँ की भाषा थी, यानी अगर कोई गुजरात से है कोई संत या फिर जैसे मीराबाई जो है राजस्थान से थी, तो ऐसे में जो है जो उनकी अक्षेत्रीय भाषा थी, इन्होंने उसी अक्षेत्रीय भाषा पर अपनी कृतियों और जो गीत थे उसी पर जो है इनकी रचना की है और इसी जो है क्षेत्रीय भाषाओं में ही इन्होंने गाया है। तो ऐसे में जो है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय जो है हो गए थे ये साधु संत, क्योंकि जो हम जानते हैं कि जो मतलब धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ पाते थे लोग, तो ऐसे में जो है अगर एक क्षेत्रीय भाषा में जो है भक्ति का ज्ञान दिया जाता था, तो जो निर्धन व्यक्ति है, वंचित समुदाय हैं जो है उनमें जो है ये आसानी से इनकी भक्ति का प्रचार प्रसार होता था। इनके भक्ति को एक जगह से दूसरे पहुंचाने यानी प्रचार प्रसार करने में जो निर्धन सर्वाधिक वंचित जो समुदाय की महिलाएं थी उनका पूरी तरह से जो है भूमिका रही है। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो है, लेकिन उन पीढ़ियों के लोगों की जो रचनाएं थी वो मतलब जो है अलग अलग मानी जाती थी, क्योंकि ये क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी रचना जो है मतलब अपने गीतों को प्रस्तुत करते थे, अपने जो भक्ति भाव है उसे प्रस्तुत करते थे। तो जीती जागती जन संस्कृति का जो है ये अंग बन गई थी। कबीर जो है 15वीं-16वीं शताब्दी में हुए थे और जो अत्यधिक जो है प्रभावशाली संत हुए हैं। इनके लालन पालन की बात करें तो जो है बनारस में जो मुसलमान जुलाहे हुए हैं, इन्होंने एक बुनकर थे, उनके परिवार में ही इनका जो है पालन पोषण हुआ था। जो इनके विचार थे जो है इनका मानना था कि जो सखी और पदों के विचार संग्रह से जो है जो इनके विचार मिलते हैं, तो जो इनके विचारों के अनुसार जो है भजन गायकों द्वारा जो है कबीर गाते थे और भजन गुरु ग्रंथ साहिब पंचवानी और बीजक में जो है इनके जो भी भक्ति भाव है वो हमें देखने को मिलता है। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं के जो प्रचंड जो है वो पूरी तरह से इन्हें अस्वीकृत करते हैं। इनके उपदेशों में कहा गया है कि ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों ही बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक जो है उड़ाया गया है। उनके काव्यों की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से पहुंचाई जा सकती थी। कभी कभी रेशमी भाषा का भी प्रयोग इन्होंने किया है जिसे समझना बहुत ज़्यादा कठिन होता था। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उनका मानना, इन्होंने उपदेश दिया था कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग इनके अनुयायी हुए हैं। बाबा गुरु नानक, जो गुरु नानक हुए हैं, कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक जो हुए हैं वो अधिक जानते थे। और जो तलवंडी का जो इस वक्त पाकिस्तान में है नानकाना साहिब, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर एक डेरे की स्थापना की थी और यहीं पर जो है पहली यात्राएं इसी डेरे जो यात्रा थी, पहली यात्रा इसी डेरे से इन्होंने की थी। इन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक उपासना पद्धति का जो है एक उपासना पद्धति अपनाई थी, जिसके अंतर्गत इन्होंने शब्दों भजनों को जो है इनके द्वारा गाया जाता था। इनके जो अनुयायी थे वो जो है धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नहीं मानते थे। साझी रसोई में इकट्ठा खाते पीते थे जिसे लंगर कहा गया। और लंगर की जो ये व्यवस्था है आज भी हमें जो है सिख समुदाय में देखने को मिलती है। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया, जिसे आज के समय में गुरुद्वारा कहा जाता है। 1539 में जो है इनकी मृत्यु के बाद बाबा गुरु नानक ने अपने एक अनुयायी को जो है उत्तराधिकारी चुना था जिसका नाम लहाना था, लेकिन बाद में इन्हें गुरु अंगद के नाम से जाना गया। और गुरु अंगद ने जो है
बाबा गुरु नानक के मतलब कहा जाता है कि जो गुरु अंगद है वो गुरु नानक के ही अंग माने जाते थे, और गुरु अंगद ने जो गुरु नानक हुए हैं इनकी रचनाओं का संग्रह किया था, और उस संग्रह में कृतियों को भी जोड़ा गया था, जिसमें जो इसकी लिपि है वो गुरुमुखी लिपि में जो है इनके संग्रह को मतलब जो इनका ये पवित्र ग्रंथ था इसे लिखा गया था। और गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से जो है इन्होंने लिखी है। गुरु अर्जन ने 1604 में जो है इस मतलब जो ये कृतियाँ थी इसका संग्रह किया था, और शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संत गुरुओं की वाणी इसमें जोड़ी गई है। 1717 में जो है इस संग्रह को तेग बहादुर के पुत्र उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने जो है इसे पूरी तरह से प्रमाणित किया था, और आज इसी संग्रह को सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में जो है बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में अनुयायियों की संख्या में बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया था, क्योंकि ये जाति धर्म लिंग भेद को नहीं मानते थे। तो इन्होंने जो ज़्यादातर जो इनके अनुयायी थे वो व्यापारी, कृषक और शिल्पकार थे। उनकी इसकी वजह सबसे बड़ी यह थी कि गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि जो है लोगों को अपने अनुयायी ग्रस्त होकर जो है मतलब अपने जीवन यापन करना चाहिए। उनका मानना था अनुयायियों की यह भी आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में भी योगदान देंगे। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, जिसे स्वर्ण मंदिर के जो है नाम से जाना जाता है, वो विकसित अमृतसर में होने लगा था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जो थे, जो जहांगीर हुए हैं, इन्होंने जो है ये सिख समुदाय को अपना जो शासन था उसके लिए खतरा मानते थे, और इसलिए इन्होंने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड का आदेश भी दिया था, जिसके कारण जो है 7वीं शताब्दी में सिख आंदोलन शुरू हुआ था। और इसका परिणाम यह हुआ था कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, और खालसा पंथ के नाम से ही जाना जाने वाला सिख समुदाय एक राजनीतिक सत्ताधारी बन गया था। 16वीं और जो 17वीं शताब्दी हुई है उसमें ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया था। शुरू से ही जो बाबा गुरु नानक थे उन्होंने जो सिख आंदोलन था मतलब जो उनके विचार थे सिख आंदोलन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव दिया था, और जो उनकी उपासना थी वो ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर देते थे। जो गुरु नानक थे इन्होंने जो है इस पर बल दिया था कि जाति धर्म और लिंग भेद से मुक्त होकर जो है आगे जो है पढ़ने का इन्होंने उपदेश दिया था। इनका जो सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता निरंतर कोशिशों में भी निहित था। इन्होंने अपने जो उपदेश दिए हैं इन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया है, नाम, दान, स्थान। जो है इन्होंने मतलब हम कह सकते हैं कि जो सबसे पवित्र जैसे ग्रंथ था उसी तरह ये शब्द भी बहुत ज़रूरी माने गए हैं सिख धर्म में, नाम, दान और स्नान को। तो जो है जो इनकी उपासना थी, दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना, स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता, अपने उपदेशों का नाम जाप करना, कीर्त करना, वंड छकना के रूप में याद जिन्हें किया जाता है। ये अवधारणा उचित विश्वास, उपासना और ईमानदारी पूर्ण जो है निर्वाह करने का इन्होंने उपदेश दिया था। और उनका मानना था कि संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना ही और एक दूसरे की मदद करने से जो है मतलब एक दूसरे की मदद करके ही जो है जीवन यापन करना चाहिए। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी मतलब इन्हीं के कारण जो है इनके जो अनुयायी हुए हैं, चाहे वो मतलब जो उनके जो अनुयायियों का जो इतिहास रहा है, कबीर, रविदास, दादू जैसे जो संत हुए हैं, उनके जो विचार थे वो बहुत ज़्यादा मिलते जुलते थे, क्योंकि मतलब जो पवित्र ग्रंथ था सिखों का उसमें भी इन जो धर्म गुरु थे, जो मतलब अनुयायी थे, जो ये संत थे, चाहे वो कबीर हो, रविदास हो, दादू हो, तो ऐसे संतों के जो उपदेश थे वो सिखों के पवित्र ग्रंथ में भी जो है उपस्थित मतलब जोड़े गए हैं। तो ऐसे में जो है चाहे वो गुरु नानक हो और चाहे ये संत हो, इनके विचार जो है काफ़ी मिलते जुलते हैं।
तो इतिहास में जो है जो फ़र्क हमें देखने को मिलता है, तो जो इनकी कृतियाँ हुई है, जो मतलब इन्होंने गीतों के माध्यम से, अपने अलग अलग उपदेशों के माध्यम से जो भी इन्होंने अपने उपदेश दिए हैं इतिहास के बारे में हमें जानने को मिलता है। इसमें कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, वीर शैव मत, भक्ति, सूफी और खानकाहा। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये हमने जो ये अध्याय पढ़ा है ये शब्द हमें समझ में आए हैं तो अध्याय भी हमें समझ में आया होगा। तो ये हमारा आज का चैप्टर था। थैंक यू सो मच।